और नमस्ते, रोजगार की। मैं रवीश राहुल कुमार गांधी हूँ। कहते हैं आइए, रील की लत एक देश दुनिया नशा की है। बड़ी खबरों पर एक नज़र डालते हैं। आज के कार्यक्रम में हम भारतीय परिदृश्य को आकार देने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहें और हमारा समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम यह भी जानना चाहते हैं कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो नीचे अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नए कदम की घोषणा की है। अब से उन्हें मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि प्रत्येक जिले से इंट्रो महिलाओं और बेटियों का चयन किया जाएगा, जिसका लक्ष्य हजारों महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण के जरिए आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम को राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने की सरकार की प्रमुख पहलों में से एक माना जा रहा है। आगरा में चांदी व्यापारी राहुल गोयल के साथ एक चौंकाने वाली घटना घटी। पुलिस के अनुसार रायपुर में दो नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें बंधक बनाकर उन्हें नशीला पदार्थ सुंघाकर 1.25 करोड़ की चांदी लूट ली। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और अपराधियों की तलाश जारी है। दोपहर करीब 3 बजे हुई इस आपराधिक वारदात में कुल 86 किलो चांदी चोरी हो गई। आगरा में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां किरावली इलाके में एक व्यापारी पर एक लड़की का यौन शोषण करने का आरोप लगा। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पिता ने इस कृत्य का विरोध किया, लेकिन आरोपी ने उसे बार बार धमकाया, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। दुखद बात यह है कि धमकियों के बाद पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। पड़ोसियों और इलाके के निवासियों का कहना है कि स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में रिकॉर्ड बारिश हुई है, जिसने 136 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खास तौर पर वाराणसी शहर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका कारण छत्तीसगढ़ में ओसा डिप्रेशन है। इसके अलावा विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की नई चेतावनी जारी की है। राज्यपाल योगी आदित्यनाथ 6 अक्टूबर से वाराणसी का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वह एरी में डीएसआर कॉन्क्लेव के समापन समारोह में भाषण देंगे और क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों को पुरस्कार ये प्रदान करेंगे। एक राजनीतिक अपडेट में यह पुष्टि हो गई है कि आप आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनाव में राज्यसभा के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह व्यवसायी राजेंद्र गुप्ता को संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है, जिन्हें राज्य के 117 सांसदों में से 33 का समर्थन प्राप्त है, जिससे उनकी जीत लगभग तय है। आम आदमी पार्टी के नेता अयूब खान आई लव मोहम्मद मुहावरे से जुड़ने के बाद विवादों में हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और हिंदू संगठन उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। खान, जो पहले भाजपा की मुस्लिम शाखा के प्रमुख थे, अब आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं, जिससे विरोध और आलोचनाओं की लहर दौड़ गई है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। यह ड्रोन रामगढ़ सेक्टर के नंगा गांव के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया और अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इसका इस्तेमाल नशीले पदार्थों या हथियारों की तस्करी के लिए किया गया था। भाजपा ने बिहार चुनाव में 600 उम्मीदवार उतारने की संभावना पर चर्चा की। पार्टी नेताओं ने संभावित उम्मीदवारों के रूप में मिश्री, लाल यादव, रश्मि वर्मा और भागीरथी देवी जैसे नामों का उल्लेख किया। भाजपा की अंदरूनी चालबाजी ने राज्य के उम्मीदवारों के अंतिम चयन को लेकर अटकलों को जन्म दे दिया है। पटना वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहर की रेड लाइन मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की। यह नई लाइन न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल को भूतनाथ स्टेशन से जोड़ेगी, जिसकी लंबाई 9.35 किलोमीटर
होगी और इसमें 6 भूमिगत स्टेशन भी शामिल होंगे। ये पटना में परिवहन के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिहार चुनाव की पूर्व संध्या पर राबड़ी देवी के मखदूमपुर स्थित आवास के बाहर सतीश कुमार दास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने सांसद पर अपने कर्तव्यों का पालन न करने का आरोप लगाया और क्षेत्र के लिए एक नए उम्मीदवार को नामित करने की मांग की। दूषित कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जांच शुरू की। डॉ प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया और सिरप बनाने वाली दवा कंपनी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। इस साल खासकर दिवाली के नजदीक आते ही भारतीय बाजार में घरेलू उत्पादों की बिक्री आयातित उत्पादों की तुलना में काफी बढ़ गई है। व्यापारियों का अनुमान है कि दिवाली पर बिक्री 4,76 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, जो देश में व्यापार का एक नया रिकॉर्ड होगा। अमेरिका में मुख्यालय वीजा शुल्क को बढ़ाकर 1,000 अमेरिकी डॉलर करने से भारतीय कंपनियों पर सीधा असर पड़ सकता है। कई कंपनियां लागत कम करने के विकल्प तलाश रही हैं, जिनमें L1 और B1 वीजा का इस्तेमाल और अपने परिचालन को स्थानांतरित करना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी और राज्यपाल नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं और महिलाओं के लिए 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की घोषणा की। इन पहलों में कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना, ब्याज मुक्त शिक्षा, आवास के अवसर और रोजगार तक पहुंच शामिल है। विपक्ष ने इस कदम की चुनावी पैंतरेबाजी बताकर आलोचना की, लेकिन सरकार ने इसका जमकर प्रचार किया और यही आज की मुख्य खबर थी। अपडेट्स देखते रहिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और इसी तरह की और सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं।